ग्राम धुल्ला ब्यावरा में नवकुंडात्मक सप्तदिवसीय विष्णु महायज्ञ 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक किया जा रहा है आयोजित। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। ग्राम धुल्ला तहसील ब्यावरा में नवकुंडात्मक सप्तदिवसीय विष्णु महायज्ञ प्रवचन और भगवान श्री देवनारायण जी की कथा का आयोजन 30 नवंबर 2024 से किया जा रहा है। 30 नवंबर को गांव में विशाल कलश यात्रा ध्वज यात्रा निकाली गई। इसके पश्चात श्री विष्णु महायज्ञ प्रारंभ किया गया, जिसमें ग्रामवासी यजमानों ने मंत्र उच्चारण के साथ आहुतियां दी। यज्ञ के बाद श्री दही स्वामी श्री महेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज महेश्वर मठ नीलांबा पीठ लोतन त्रिपुरा निकट प्राचीन पर्णकुटी चित्रकूट धाम सतना मध्य प्रदेश के द्वारा भगवान श्री राम जीवन और उनके चरित्र के संबंध में प्रवचन दिए गए। प्रवचन कार्यक्रम के बाद शाम को फिर यज्ञ का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसमें यजमानों ने मंत्रों के साथ आहुतियां दी। रात 8 बजे से 12 बजे तक भगवान श्री देवनारायण जी की कथा का शुभारंभ किया गया। देवनारायण जी की कथा कथावाचक श्री गोपाल खींचीबना साहब ठिकाना काला पीपर जिला राजगढ़ के द्वारा गीत संगीत के साथ सुनाई जा रही है। 7 दिनों तक यज्ञ आचार्य पंडित चंद्र प्रकाश त्रिवेदी श्री महावीर आश्रम भैसाना के मार्गदर्शन में यज्ञ का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। दिनांक 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक ग्राम धुल्ला में हिंदू सनातन धर्म को लेकर हजारों भक्तजनों के साथ भक्ति का रस बरसेगा और 6 दिसंबर को विशाल भंडारा आयोजित किया जाएगा, जिसमें 25,000 से अधिक भक्तों के लिए भोजन प्रसादी बनाई जाएगी। 7 दिनों का यह समस्त कार्यक्रम आसपास के समस्त 7 ग्राम वासियों के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। भगवान श्री देवनारायण जी का धुल्ला में अति प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इसी भगवान देवनारायण परिसर में समस्त धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। इस समस्त कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार प्रेम नारायण दांगी, सरपंच ग्राम बाईहेड़ा और उनकी पूरी टीम है। इस धार्मिक कार्यक्रम के मुख्य यजमान मानसिक दांगी है, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए 6,51,000 का दान दिया है। बाकी की रकम समिति के द्वारा भक्तजनों से एकत्रित की जाएगी। इस धार्मिक कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल करने के लिए ग्राम धुल्ला और आसपास के 7 ग्रामीण क्षेत्र से युवा, बुजुर्ग, महिलाएं आदि दिन रात प्रयास कर रहे हैं। चंदन गिरी गोस्वामी ने बताया कि इस क्षेत्र में इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त प्रवचनों का यज्ञ का लाभ ले रहे हैं, पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हाँ
और 500 रुपये आपकी ओर से भगवान के चरणों में सामने बैठ कलाकारों को 10-10 रुपया कलाकारों को आपकी ओर से पुरस्कार। बोलो देव नारायण भगवान की जय हो। जरकड़िया खेड़ी से पधारे विनायक महोदय जी के सुपुत्र जसवंत सिंह जी, और आपके पास भी अभी हाल में कहीं अभी का ही पद कहीं है? अच्छा, अच्छी बात है। आपकी ओर से भगवान देवनारायण की गादी का फूल माला से स्वागत पूजन देख करके, और छोटी मामी ने मत भूल जोला। इस प्रकार छोटा मामी साहब भगवान श्याम सुंदर से और मामी के चरणों में सर झुकाया। मामी साहब ने आशीर्वाद दिया, छाती भराई। भगवान ने मना कर दिया था कि रुदन मत करो, फिर भी मामी साहब से नहीं रहा। देवनारायण भगवान मेल से नीचे पधारे और चचू भाट जी लीलागर घोड़ा एक कस के खड़ा था। अब नारायण ने घोड़ा के पायड़े पांव दिया।
हरि ओम। थोड़ा सा गायन में कम लेके अर्थ में चलूंगा क्योंकि कथा प्रसंग ज्यादा है। अभी शामिल हो जाए आपके यहाँ भी कथा हो गई। उस समय पर विधायक महोदय जी विराजमान थे। बहुत अच्छी सिंपल सुंदर मूर्ति, कोई प्रकार का ढोंग ड्रामा नहीं था, एकदम सिंपल विधा, बहुत सरल स्वभाव। धन्य हो उनकी आत्मा को परमात्मा सदगति दे। अब देवनाथ भगवान नगलीला पे सवार हुए और यहाँ से प्रस्थान किया और इधर रूखा से राण में अपशकुन होना प्रारंभ हो गए। चचू भाट जी रीढ़ी खींजरा बजा रहा और भगवान नारायण को मर्दाने लगा। देव धर्मराजा अपार धन खजाना 1,80,000 गाय, 1444 ग्वाल, साधु माता और नाग कन्या 2 सासू बहू के लिए मामा साहब ने एक रथ पालकी की व्यवस्था की और हर गाड़ी के साथ में 2 पहरेदार हैं, एक हाँकने वाला, एक पीछे चल रहा। यहाँ से भगवान प्रस्थान कर रहे हैं। आज सारे भगवान ने कहा माधव पकड़ हिलाओ बाबा जी अपने गेंदे पास जय हो। जगदम्बाने का जी मां का भरता रहे ग्वालिया करे हरि को ध्यान इन्हें मत छेड़ो नहीं तो पाओगा कष्ट अपार। महान ये बहुत बड़ी हस्ती है, जगत पिता जगदीश्वर है, देवाधिदेव महादेव, इनको मत छेड़ो। पर ग्वाल थोड़े गंवार होते हैं। शंकर भगवान को माधव मगर 10-20 ग्वाल हिलावा लग गया। एक साधारण नारी से पति का अपमान नहीं सहा जाता तो वो जगत माता थी और फिर इतनी बड़ी हस्ती के साथ में छोटा खेल और ग्वालों के द्वारा अपमान। शंकर जी ने सतावा लिया, जगदम्बा के क्रोध बदन में छायो अपनी माया से महामाया ने एक संस्यो देत बढ़ायो। अब वो देत हाथ में शस्त्र उठा करके ग्वाल वालों का पीछा किया, दूर दूर तक साथ में छोड़ा। 2-4 किलोमीटर तक ग्वाल वाल देव भोजराकार शरीर बहुत बड़े आकार में था, घबराए भागे, बहुत दूर तक साथ में छोड़ा। शिप्रा नदी में आके गिरा तो सारी शिप्रा का जल का शोषण कर गया। अब ग्वाल देवनाथ के पास आए। देवनाथ भगवान से बाबा जी ने कहा था जागो बाड़ा देव जी साधु माँ का लाल, बिना पानी के गाय बाछड़ों को होगी बुरो हाल। ये सारी सपरा का जल को शोषण कराने देख ले कर दियो पानी करो अकाल। देवनारायण ने कहा सपरा नदी अभी दूर जा रही थी, पानी का अकाल हो गया। नापा जी क्या कह रहे हो? नापा के हृदय में श्वास नहीं मारे, घबरा रहा था। बोले क्या हुआ? बोले बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। भगवान क्या हुआ? देवनाथ भगवान ने योग दृष्टि से देखा
कहने लगे, बोले नापा जी सच सच बताओ कि तुमने किसी महात्मा को तो नहीं छेड़ा है? जहाँ कई हरिभक्तों का, महापुरुषों का अपमान हो जाता है, वहाँ प्रकृति का प्रकोप होता है। सच बताना, झूठ मत बोलना। अब नापा ने कहा, बोले कहीं दरबार में तो ये गेंद खेले था, मैं गेंद उछल की मंदिर में की, बट एक बाबा जी के घर पास में एक लुगाई बैठी, जाके उनसे गेंद मांगी, बस इतने में उनके बालक ने हमारा पीछा किया। मलिया मलिया शिकरा में आके गिरा, शिकरा के जल का शोषण करना। जो खास बात की बात बताई कि हमने उन महात्मा को छेड़ दिया। भगवान देवनारायण ने कहा, झूठ बोल रहे हो, तुमने बहुत बड़ी हस्ती को छेड़ा है। अब देवनारायण ने योग दृष्टि से देखा, सारी माया जान गए और जगदम्बा का चमत्कार देखा। भगवान देवनारायण ने सोचा कि भवानी जी मुझे परखना चाह रही है। तो भय लगे, आपने सारा साथ में चला। 5-25 ग्वालों को साथ में लेके नापा ग्वाल मंदिर में पहुंचा। जगदम्बा से कहा, माता जी बाहर गेंद खेल दिया था, वहाँ की गेंद उछल की मंदिर में आई, आपने देखी होवे तो वहाँ की गेंद माए बख्शाओ। भवानी ने कहा, देख लो ये मंदिर के में कटे घूमे हो तो उतार ले जाओ, गेंद में उठा दबार माए के करना है। शंकर भगवान पे निगाह पड़ी, बोले बाबा जी को देख ले। बोले इनसे तुम्हें क्या मतलब है? बोले मतलब नहीं, हमें ऐसा लगे कि हमारी गेंद इनके पास के मुख से निकलता है वो सर्वदा सत्य होता है। भगवान गया रुकवाली, दिपोरी का समय था, वृक्ष के नीचे आराम कर रहे, ठंडी हवा लग रही है शिप्रा नदी के तट पे। ग्वालवाल ने सोचा बेटिया ने आलस आवे और समय को नहीं बीते जो आप समय बिताओ, तो गेम खेल रहे हैं। अब इनकी गेंद उछल करके उसी मंदिर में गई जहाँ भगवान भोलेनाथ और भगवती जी। इसका सब उपाय कर दिया इनके पिताजी ने भी और इनने भी, और देवी को दोगते दोगते भी 12 साल और ये देवी जी के यहाँ जब मैं इधर से आई थी तो छोटा सा था, एक रात रुकी थी, मैं तेरी मानता कर गई कि जब बालक बड़ा होके वापस आएगा तो मैं आपके यहाँ 2 रात रुकूंगी, भोजन भंडारा रखूंगी। तो ये देव कार्य है, गोट में चलने के बाद टल लग जाए पता नहीं, यहाँ तक फिर अपना कब तक आना हो या हो। तेरी मानता उतारने के लिए बरस भी बीत सकते हैं, तो 2 रात रुक जाओ, देवी की मान उतार। भगवान शिवल का पेड़ छुप के बैठा था, मस्तक पे भाला की लगी, जगदम्बा की माया समाप्त हुई, तेज समाप्त हुआ, जल फिर बहने लगा। कार्यक्रम रखा गया है भगवान देवनारायण की कृपा से। यहाँ और जो भागवत कथा भी चल रही है, उनमें सभी श्रद्धालु जो दर्शन करने आया उनको हार्दिक हार्दिक बधाई शुभकामना। में राम जगदीश दांगी, भारतीय किसान यूनियन माँ शक्ति से प्रदेश अध्यक्ष। आज भगवान देवनारायण का यूमानों के देव दुर्लभ की बल्टी पर आज जन्म हुआ, ऐसा उत्सव मनाया गया। सब तन मन धन से श्रद्धा के साथ, और भगवान की कृपा ऐसी बरस रही है कि पहले जाने आज जन्म लिया हो देवनारायण ने, ऐसा उत्सव मनाया जा रहा है, ऐसा आनंद आ रहा है। आधी रात के समय देवी को ढोकने पूजने के लिए ये लड़की कौन आती है, दुख क्या है, आते समय में सब प्रसन्न भगवान को जैसे की लड़की की बदले नाम है। दुख क्या है, बोले तल में कुष्ठ रोग है, शीश पे सींग है और आंख से। मेरे माता पिता भी एक बड़ा घर की बात और उनकी राजकुमारी में कुष्ठ रोग है। नारायण भगवान तल में कुष्ठ रोग गिर गए। देवनारायण भगवान ने राम जिला में भगवान श्री देवनारायण जी की कथा यहाँ पे चल रही है और हजारों की संख्या में यहाँ पे सुनने के लिए आसपास के सभी गांवों में यहाँ पर आए हैं, जो यहाँ पर देखने को मिल रही है। राजकुमारी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुई साहब, तो फिर उनकी सुंदरता के आगे तो अप्सराएं मिल जाएगी। देवनारायण भगवान को देखा, देखकर प्रसन्न हुई, हाथ जोड़ के निवेदन किया है भगवान देवी से मारो मिट्टियों को नहीं संकट में देखी आपकी महिमा भारी के लिए सवई भोज राणा जी को लड़ाने के लिए आए थे। दूसरे अवतार में एक ही बन के परमात्मा की भक्ति के लिए
उनको श्राप ही ऐसा था कि देवनारायण के अलावा और किसी देवता से उनका दुख दूर होना ही नहीं था। तो देवनारायण भगवान ने माता से सब पूछकर, वो रात तो बीत गई, दूसरे दिन फिर वही रात की 12 बजे मोबाइल देखो तुम्हारा भी पता बिना गलती के कोई अपराध उनसे हो जाए तो उसका दंड उन्हें भी भोगना पड़ता। स्वयं नारायण थे, पर नारायण जी का दिल दुखाया, नारायण ने श्राप दे दिया, तुमने मुझे बंदर का पुत्र। करे नहीं बोल, क्या नाम है? निरंजन गुर्जर, कौन सा गाँव है? तालोड़ी। क्या? तो कैसा आनंद बरस रहा है यहाँ पर? हाँ, एक नंबर। अच्छा लग रहा? हाँ, हाँ। बढ़िया मजा आ रहा है यहाँ पर अच्छा, आकर। क्या बोली इनने कहा? हाँ, देवनारायण भगवान के बारे में क्या बोला उन्होंने? बोली? हाँ, कहीं बोली? यही बोली बस के उनके पास ये वो थे। सब तांत्रिक मंत्र वालों का भी आपने मेरे दुख को मिटाने वाले मेरे जीवन धन मैंने आपको आप कोई अवतार हो अपना पता परिचय वादा करो, मैं जो कहूँगा आप सबके लिए भी हमारी मतलब बोलो ना। जी नमस्कार। माँ चला उजाला में। अरे उजाला मुँह लाइट चला दूंगा। अरे लाइट चला तो एक नंबर कहीं साहब। अरे ना साहब उजाला नहीं। अरे गला कौन बोलेगा? क्या नाम है? विकास गुर्जर। कैसा लग रहा है यहाँ पर? यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है और क्या है कि बहुत माहौल का है और सुबह का देखते हैं कि ऐसा क्या माहौल बनता है। जगह सुबह सहयोग करवाने आए ज़्यादा से ज़्यादा और यहाँ क्या है कि थोड़ी व्यवस्था करवाएं, कुर्रा काटिया ना करें। मेरा श्रीओम दांगी। कहाँ रहते हैं? जी यहीं पास के गांव लसुल्डी महाराजा। यहाँ पर जो आनंद बरस रहा है इसके संबंध में क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत धार्मिक स्थल है, इसको दुर्ला की बल्डी कहा जाता है। यहाँ पर हर शनिवार के दिन कम से कम 2-2.5 हजार यात्रु आती है और सबका कार्य सरता है। देवनारायण भगवान की जय। क्या नाम है आपका? घनश्याम दांगी। कहाँ रहते हैं? दुर्ला यह दुर्ला में जो आनंद बरस रहा है इस संबंध में प्रभु की ईश्वर की कृपा है, क्या आनंद आ रहा है। तो कब से क्या चल रहा है यहाँ पर? ये अभी 6 तारीख का समापन है, सुबह इसका 1 तारीख से स्टार्ट हुआ था। काफ़ी अच्छे आनंद आ रहे हैं यहाँ पे। गणेश जी कथा कर रहे हैं, बहुत शानदार, काफ़ी आनंद आ रहा है। पब्लिक आप देख रहे हो, काफ़ी पब्लिक यहाँ पे आ चुकी अच्छा, है। ये जो इतनी बड़ी इतनी भारी पब्लिक दिख रही है तो कहाँ से आते हैं यहाँ पे लोग? आसपास के गांव से आ रहे हैं साहब, कोई 10 किलोमीटर, कोई 25 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर भजन संध्या सुनने आ रहे हैं, बना की कथा का आनंद लेने आ रहे हैं। काफ़ी अच्छा बना कथा करते हैं यहाँ पे अपने। तो अच्छा, भगवान देवनारायण जी की कथा सुनने से हमें क्या शिक्षा मिलती है? काफ़ी शिक्षा मिलती है धर्म के प्रति, काफ़ी एक नियम मिलता है, अपने नियम के अनुसार चलना है, भगवान की किस तरीके से सेवा करते हैं, सभी प्रकार की सेवा वो बताते हैं गुरु जी अपने, किस तरीके से इस नियम से चलना रहेगा। ऐसा झटका दिया दिली मन की पटक, कस लई बाहों में गई चोली चटक। ऐसा झटका दिया दिली मन की पटक, कस लई बाहों में गई चोली चटक। फिर घटा छा गई और मैं घबरा गई, फिर घटा छा गई और मैं घबरा गई, फिर घटा छा गई और मैं शर्मा गई, फिर घटा छा गई और मैं शर्मा गई। क्या खबर थी कि बरसात हो जाए, क्या खबर थी
मस्त मौसम में था सीना था मेरे तोरे बदन पे पसीना था। मस्त मौसम में था सीना था मेरे तोरे बदन पे पसीना था। श्याम काटे मुझा श्याम फिर आ गया आ गया श्याम काटे मुझा श्याम फिर आ गया इस प्रकार से भगवान का गुणानुवाद करते हुए राजकन्या
कलाधारी तो है पर बलधारी, एक राजकन्या का होने वाला पति बलवान भी होना चाहिए, गुणवान भी होना चाहिए, रूपवान भी होना चाहिए, शीलवान होना चाहिए, खानदान होना चाहिए। तो तुम्हारा प्रस्ताव मुझे मंजूर है बेटा, तुमने उन्हें पति मान लिए, पर ये विवाह जब होगा मेरे प्रण को जो देवनारायण पूर्ण कर देंगे तो तुम्हारा विवाह में उनके साथ कर सकते। बोले आपका प्रण क्या है? बोले अपने बड़े गेट में सोना का फाटक था, उन फाटक के पातालपुरी का देश में उस समय पाताल के देश का बहुत आतंक चल रहा था उधर, तो मुझे रण में हला करके वो फाटक पाताल में ले गया। यदि तेरे देव नारायण उस वेद के ऊपर विजय पाए और फाटक को वापस गेट पे लगा दे तो मैं तुम्हारा विवाह देव के संग में कर दूंगा। राजकन्या ने कहा पिताजी ये देवनारायण के लिए असंभव नहीं, मुझे ऐसा विश्वास है भगवान आपकी प्रतिज्ञा प्रण को पूर्ण करेंगे। आप ऐसा करो यहाँ से पत्र लिख के भेजो। ठीक है, राजा ने पत्र बनाया, पत्र में थोड़ी दो चार बातें आड़ी टेढ़ी वीर रस से सनी हुई लिखी। देवनारायण भगवान के पास में दूध पत्र लेकर पहुंचे। खाम खोल परवाणु बाँचो मन में प्रसन्नता उसमें तो ये लिखा था कि तुम कलाधारी तो हो, बल्कि मैं तुम्हारा पराक्रम परखना चाहता हूँ। बलधारी कैसे हो पातालपुरी के देश को विजय करके, और यदि तुमने मेरा फाटक गेट में लगा दिया तो मैं राजकन्या का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा। तो ये तो मरने मारने की बात लिखी थी, फिर प्रसन्न क्यों हो गए? प्रसन्न इसलिए हुए कि राजा साहब मेरा पराक्रम परखना चाह रहे हैं, और मैंने यदि उनकी इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया तो उनकी निगाह में मैं कायर माना जाऊंगा। दूसरा कारण, पातालपुरी का खोड़िया देव ने इधर आतंक मचा रखा है, मेरे द्वारा उसका घमंड चूर हो जाएगा। तीसरा कारण, पीपल देव ने प्रण कर लिया है कि मैं ब्याहूंगी तो आपको ही। तो ये फाटक यदि गेट पे लग गया तो राजा का प्रण पूरा हो जाएगा। पीपल देव ने जो प्रण किया वो उनका भी इच्छा पूर्ण, यानी मैं उनको पति के रूप में प्राप्त हो जाऊंगा। चौथा कारण, सूरवीरों की प्रसन्नता ही युद्ध की चुनौती पाना, बाहर चढ़ना। तारा की ज्योत से चांद छुपे नहीं, भान छुपे नहीं बादल छाए। तारा की ज्योत से चांद छुपे नहीं, भान छुपे नहीं बादल छाए। जग जुड़े रजपूत छुपे नहीं, दादा छुपे नहीं दादा छुपे नहीं। चंचल नारी का मेल छुपे नहीं, फट घूंघट की ओर लगाए। ऐसी अनेक डरेगी नहीं कोई, ऐसी अनेक डरेगी नहीं कोई, कर्म छुपे नहीं भूत न माहे, कर्म छुपे एक बात और बड़ी सुंदर है, ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी से। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संगत। मोह बड़े परिवार की संगत, लोभ बड़े धन में की उम्मीदें। क्रोध बड़े नर मूड की संसद, काम बड़े तेरी आसत की नहीं। क्रोध बड़े नर मूड की संसद, काम बड़े तेरी आसत की। बुद्धि विवेक विचार बड़े, कवि दीन सुसंस्कृत
प्रसन्न होने का 4 कारण था। आधी रात के समय के बाद भगवान ने माता से नहीं कही, क्योंकि माँ को पता चल जाए कि ये पातालपुरी सुना, जिसे सुन के राजा प्रसन्न हुए। ऐसे हैं तो फिर अवतार है। भगवान भला उदय हुआ, जो कि तुम्हें सुंदरता प्राप्त हुई, तुम्हारा दुख दूर किया। कौन देवता है वो? आज बड़ा अमूल्य दिन है। दरवाजा के ऊपर नौपत रखवा दी। राजा साहब ने लाखों का धन निर्धन गरीबों में लुटा दिया। बहुत प्रसन्न हुए। राजकन्या ने भगवान देवनारायण के और पीपल दे के लिए आया, मेरे लिए। बोले हाँ, क्या चाहता है मेरे से? बोले आपसे सोना का फाटक चाहता। गुरुजी बोल क्यों नहीं रहे? आपके पास तक ये तो आगे आया, पहले का नाम बताया था नहीं आप? बोला कि आप हाँ, नाम नहीं बताया, चले गए आ गए। क्यों आए? मन में शंका नहीं खाई। पातालपुरी का एक खोड़िया देव का नाम सुन के बड़े बड़े सूरवीर कांप जाते हैं। वाला कौन हो? भगवान देवनारायण ने कहा, देवराज मुझे भगवान देवनारायण कहते हैं, साधु माता का बालक। अच्छा, भगवान है तू? बोले भगवान नहीं हूं, मेरा नाम है देवनारायण भगवान। तो यहाँ किस लिए आए हो? सबने पूरी में देखा तो देव भगवान के ऊपर बिगड़ गया। बड़ी बड़ी आंखें निकाली और तलवार को म्यान से बाहर खींचा। देवनारायण भगवान रात ही रात में फाटक ले आया है, कोई शेर नहीं रो जायो। अब राज पुरोहित बुलवाया, राजा ने रट्टी को नारियल जिलवाया। अभी तुम आप जा ही रहे हैं ना, तो मुझे लड़की का बिहाव करूंगा, फाटक सर पे रख के धारा नगर रखने के लिए जाऊंगा। तो ये फाटक उठाओ, 100 रुपया हमारे तालोड़ी वाले अक्षत कुमार की ओर से भगवान की वीरता पर साप्रेम भेंट हो रहे। देवनारायण भगवान की जय। अब रात ही रात में बिहाव हो गया, कन्यादान भी हो गया। देव ने फाटक उठाया। अब फाटक को रखने के लिए खोड़िया देव तो धारा नगर पहुंचा और भगवान माँ से दुल्हन को विदा करवाई। लाड़ियां लेके भगवान देवी जी के मंदिर में आया। रात ही रात में, और रात भी पूरी नहीं थी, आधी रात में तो पहुंचे ही था। आधी रात में लड़ाई भी होगी, शादी भी होगी, फाटक भी मुकाम पे पहुंच गया और लाड़ी भी घर आया। तब प्रातः काल हुआ। अब राजा जैसे मेल से नीचे पधारे, देखा तो गेट पे फाटक रखा। राजा मन ही मन प्रसन्न हुए। देवनारायण की प्रशंसा करते हुए राजा ने सोचा कि कन्या ने जो दूल्हा पसंद किया है, हकीकत में ये लड़का पीपल दे के लिए योग्य वर है। ये रूपवान है, गुणवान है, बलवान है, शीलवान है, खानदान है, सर्व संपन्न, कोई बात नहीं, कमी कौन है? तो भगवान को सहराते हुए क्या जवाब दे रहे हैं? हे रात में फाटक लियायो, दिखे कोई शेरनी को अब भगवान श्री देव नारायण ने
कहा कि मैं सोने का फाटक लेने आया हूँ। ये फाटक धारानगर गेट पे पहुंचाकर उनकी कन्या पीपलदे के साथ विवाह करूंगा, इसलिए आया। इतनी बात सुनकर के खोड़िया देव जोर जोर से अट्टहास मार के हंसा, अपनी भुजाओं को जंघाओं को ठोकने लगा। ओ दूध मुखी बच्चे, किसने बहकाया है? छोटा मुंह, इतनी बड़ी बात। ये खोड़िया देव का सामना है बालक, बच्चों का खेल नहीं। 100 रुपया गिरधारी भाई साहब हबीपुरा वाले की ओर से भगवान नारायण की वीरता पर सब प्रेम भेंट हो रहे। देवनारायण भगवान की जय हो। नाम बोलो। 100 रुपया मांगीलाल जी हबीपुरा वाले आपकी ओर से भगवान की वीरता पर सब प्रेम भेंट हो रहे। देवनारायण भगवान की जय हो। तो देवनारायण भगवान से देखने का बालक, अभी तूने गेंद का खेल खेला है और ये सूरवीरों का सामना है। वीरों का सामना करना, रण में लोग का चना चबाना है बालक, ये बच्चों का खेल नहीं। भाग जा यहां से, बेमौत मारा जाएगा। दूर दूर तक ये खोड़िया देव का नाम रोशन है। देवनारायण भगवान ने कहा, देवराज जो बड़े होते हैं वो अपने मुंह से तारीफ नहीं करते हैं। नाम बता। जोर से बोल। गाँव 100 रुपया बालिका सुएडी वाली की ओर से भगवान के चरणों में सब प्रेम भेंट। देवनारायण भगवान की जय हो। जो अपने मुख से अपनी तारीफ करता है वो बड़ा होते हुए भी छोटा हो जाता है। नेता बड़े वो होते हैं कि जिनकी तारीफ और लोग किया करते हैं। अपने मुंह से अपनी तारीफ अमरावती के राजा इंद्र को भी शोभा नहीं देती। ये बात सुनो, बंद करो ये बकवास, बहुत डींग मार चुके हो। अब 2 टप्पी बात है, उसमें से एक आपको स्वीकार करना है। बोले हाँ। 100 रुपया रामचंद्र भैया नलखेड़ा वाले की ओर से भगवान की वीरता पर सब प्रेम भेंट होते हैं। देवनारायण भगवान की जय हो। 100 रुपया किसी सज्जन की ओर से गुप्तदान भगवान की वीरता पर सब प्रेम भेंट हो रहे। देवनारायण भगवान की जय हो। जो बादल गरजना करता है वो नीर नहीं बरसाता है। रण में आके जो बकवाद करे वो वीर नहीं वो वीर नहीं कहलाता है। वो वीर देवनारायण भगवान की जय हो। भगवान देवनारायण ने कहा, देवराज जो बादल घोर गर्जना करके चढ़ के आया उसने नीर नहीं बरसाया। रण में आकर के जो डींग मारता रहा, बकवास करता रहा, अपनी तारीफ आप करता रहा, वो वीर नहीं होता है। वीर बकवाद नहीं करते हैं, शस्त्र बजाते हैं, अपना पराक्रम दिखाते हैं। तुम असुरों का रक्त उछलता है अपना ही नाश कराने को। शतरी की भुजाएं फड़कती है प्रकृति का। देवनारायण भगवान बंद करो ये भगवान और कुछ नहीं सुनाइए। कहो
कि फाटक साथ कुशल दोगे या युद्ध करके दोगे। देव ने कहा युद्ध करूंगा बालक, युद्ध। भगवान ने कहा तो फिर उठाओ शस्त्र। देव ने कहा यदि मेरे से हार गया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने कहा मंजूर है। और कहीं यदि मैंने आपको जीत लिया तो? देव ने कहा कि यदि तूने मुझे युद्ध में जीत लिया तो मेरा एक प्रण है, और वो प्रण ये है कि जो मुझे युद्ध में हराएगा उसी के साथ मेरी कन्या का विवाह होगा। और यदि तूने युद्ध में जीत लिया तो ये फाटक धारा नगर में स्वयं अपने सर पे रख के गेट पे रख के आऊंगा। और यदि मेरे से हार गया बालक तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसलिए कह रहा हूं, फिर भी समझ जा कि सगाई, लड़ाई, मित्रताई, ये तीन काम अपनी बराबरी वालों से होता है। मैं तेरे से युद्ध करूंगा, शोभा नहीं देगा। ₹100 हमारे भगवान देवनारायण के दरबार में सेवा दे रही है। कुड़ी बनाने वाली कोई बहन है, आपकी ओर से ₹100 भगवान की वीरता पर सामने भेंट हो रहा है। देवनारायण भगवान की जय हो। ₹100 भगवान, नाम बोलो आपका। 100 किसी सज्जन की ओर से ये ₹100 भगवान नारायण की वीरता पर सामने भेंट हो रहे। देवनारायण भगवान की जय। भगवान देवनारायण ने कहा तो ठीक, मंजूर है, उठाओ शस्त्र। देव के साथ में सेना भी थी। भगवान देवनारायण अकेले। देवनारायण ने थोड़ी सी अपनी कला दिखाई देव को। 52 भेरू 64 जोगनी 78 क्षेत्रपाल। हाँ, काला गोरा भेरू देव के संग में अंगद हनुमत के अवतार। वार पे वार होवा लग्या पही रण में चमकीली तलवार। आमस आमस शस्त्र उठे, रण का बाजा बजा। देवनारायण भगवान के सामने देव ने जितनी भी युद्ध विद्या जानता था सब भगवान के सामने आजमाई, पर देवनारायण के सामने कोई चतुराई काम नहीं आई। देव के सब वार निष्फल हुए। अंत में देवनारायण भगवान की विजय हुई और खोड़िया दैत्य शस्त्र युद्ध में हार गए। मनी मन सहराने लगा, धन्यवाद दिया बालक, धन्य हो, तुमने मुझे शस्त्र युद्ध में तो जीत लिया, अब मल युद्ध करो मेरे से। मल युद्ध। जय हो। भगवान ने कहा मल युद्ध हो जाओ। ये ₹500 जगन्नाथ जी खानपुरा वाले आपकी ओर से भगवान देवनारायण की सूरवीरता पर भगवान के चरणों में, यानी ब्याह में, आज ब्याह भी है भगवान को, वो समय आ रहा है आपके लिए। अच्छा, ऊंचे समय में समय दूंगा आपको। कन्यादान भी होगा और इसके बाद में पैरावनी वगैरह भी होगी। आज की कथा भी आखिरी भगवान का, इसलिए थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में चल रहा हूँ कि आपको भगवान के विवाह का आनंद। अभी तक जो चली इसमें हास्य रस, करुणा रस भी था और ये भी रस में चल रही है। और अब जो कथा यहाँ से आगे पीपल दे भगवान जहाँ बाना भी जाए कि बस फिर मनोरंजन नहीं है, खाली थोड़ा सा इंतजार करना। अब देवनारायण भगवान ने कहा चलो मल युद्ध हो जाएगा। तो देव ने चाहा कि मैं इसे अपनी बाहों में कसकर इसका प्राण ले लूंगा। बहुत भयानक मुद्राकार शरीर था खोड़िया देव से पूजा पसार के आगे बढ़ा और देवनारायण भगवान ने अपना अंग इतना बढ़ा दिया कि देवनारायण भगवान देव के सामने कई गुना बड़े हो गए। देवनारायण बहुत ऊंचे निकल गए और देव के सामने छोटा सा हो गया। देखा देव ने आंखें खुली की खुली रह गई। बोले शेर से सवार शेर, आज किसी अवतारी के पाले पड़ गए। ये साधारण बालक नहीं है। देव ने भगवान से हार मान ली और मन में प्रसन्न भी हुआ कि ये भी अच्छा हुआ कि भाई को संबंध करवा के बाद से कटे को नहीं, भटकनो को नहीं, घर बैठे जमई आया। और बात भी यही थी कि यदि युद्ध में मुझे जीत लिया, हरा दिया, तो लड़की का विवाह करूं। अब भगवान देवनारायण को अपने महल में ले गया, सिंहासन पे विराजमान किए और चरण पूजा की, गलती के लिए क्षमा मांगी, मोती मंडप छवाया और रात ही रात में अपनी कन्या पाटमदे का विवाह देवनारायण के साथ में कर विवाह कर दिया। और वो सोने का फाटक जो था वो भी दहेज में कन्यादान में रख दिया।
देवनाथ ने कहा ये दूसरे की धरोहर है देवराज। अब देवराज के भगवान सम्मान से बोलिया क्यों सुषमा जी बड़ी हुई और सुषमा जी तेरा हौदम 50 रुपया दीनदयाल माली मलावर वाले की ओर से भगवान के चरणों में इनाम। 100 रुपया पवन मालागार खिलचपुर वाले की ओर से भगवान के चरणों में सामने भेंट देवनाथ भगवान की जय हो। वस्त्र आभूषणों से एड़ी से लेके सीख यानी चोटी तक, क्योंकि वेद की कोई बात की कमी नहीं थी। सती ने जब देखा तो भगवान से पूछा, बोले उजल तेरे साथ ये नाक करनी थी और ये दुल्हन कौन है ये लड़की? रात में कहां से ले आया? ये अपनी इच्छा से आई या तुम इसे जबरदस्ती लेके आया है? कौन है? ये बात भगवान यदि माता से कहे तो थोड़ी अपनी तारीफ वाली बात थी, ये बड़ी बात थी। और बड़ी बात कभी अपने मुंह से माता पिता से गुरु से बड़ों से कभी नहीं कहो। तो भगवान मौन बैठे, कुछ भी नहीं बोले, कोई जवाब नहीं दिया। तो सती ने देव कन्या से पूछा, बोले ये कुछ नहीं बता रहा, तुम बता दो बेटा किनकी बालिका हो, कहाँ से आई हो, क्यों आई हो, तुम अपनी इच्छा से आई हो या तुम्हें जबरदस्ती ये लेके आया है, अपना परिचय दो। अब देवनारायण ने तारीफ वाली बात जब नहीं कही तो अब राज देव कन्या बेचारी इधर तो मानहानि थी, अपनी हंसी अपनी हिंदी अपने मुख से कैसे बता दे। और सत्य को सत्य कहना पड़ता है। और सही बात है यदि के तो यूं कही कि माँ हमारी पूरी पाताल में आया, हमारे पिताजी के इनके घमासान युद्ध हुआ और मेरे पिताजी इनसे युद्ध हार गया, तो अन्य माँ दादी के खूब मारिया तो उनने हमारे परना तो देव कन्या ने भी कोई जवाब नहीं दिया। इतने में उधर से राज पुरोहित जी महाराज आ गए, ब्राह्मण देव। दूर से ही ब्राह्मण देवता ने सती को प्रणाम किया, जय हो मातेश्वरी, आप जैसी जननी के लिए जिनके पुत्र दुनिया में 100 रुपया हमारे बड़ा गांव चिकावलिया से हजरी लाल जी आपकी ओर से भगवान के चरणों में समर्पित है। और ये 100 रुपया तालोई से वर्मा भाई आपकी ओर से भगवान देवनारायण की सूरवीरता पे सबसे भेंट हो रहे हैं। बोलो देवनारायण भगवान की जय हो। अब पुरोहित जी महाराज से सती ने कहा, कहाँ का टीका नारियल, कहाँ से आए हो आप? पहले ये एक उलझन तो समझने दो। महाराज मुझे तो पता नहीं, रात में जाने की इनकी लड़की ले आया और मैं पूछ रही तो दोनों कोई जवाब नहीं दे रहे। यदि इस लड़की के बारे में आप जानते हो तो पहले इसका परिचय दो। ब्राह्मण देवता ने कहा, बोले अपन खूब अच्छी तरह से जाना है पातालपुरी का खोड़िया देव की लड़की। बोले देव की लड़की और देवनारायण के साथ कैसे आ गई? बोले ये अपनी इच्छा से नहीं आई, इनके पिताजी ने कुशल भगवान के साथ विवाह करके विधि विधान से भेजा। अब साधु माता ने देवनारायण की ओर देखा, क्यों लाला इस कन्या के लिए, इस दुल्हन के लिए तुम मेरे से छाने चुकी, ये मेरे से कहा नहीं पाताल के देश से जाके जूझा, तेरी विवाह की इच्छा थी, बहुत समाज में तेरे 4 विवाह करवा सकती मैं। ये तो अच्छा हुआ भगवान शिव की कृपा से तेरी विजय हो गई। अरे यदि वो देव तेरा प्राण ले लेता, इसके लिए उसे जाके जूझा। भगवान अब भगवान ने कहा, मां मैं इसके लिए नहीं गया था, मैं तो दूसरे काम से गया था, पर इसके पिताजी का प्रण था, मुझे राजा जय सिंह महाराज का फाटक लाना था। इनके पिताजी ने कहा कि मैं फाटक बिना युद्ध के नहीं दूंगा, तो मुझे युद्ध करना पड़ा और युद्ध किया। तो इनका ये प्रण था कि जो मुझे युद्ध में हराएंगे उसी के साथ मेरी लड़की का विवाह होगा। तो जब लड़ाई हुई तो वो हार गए तो उन्हें साकुशल ये कन्या मेरे समर्पित की। साधु माता ने कहा, क्यों देवता यही बात है? बोले हाँ 100% यही सत्य है।
आपके लाल ने 130 लोक से लेके पाताल लोक तक आपका नाम रोशन किया। धन्य हो आपको मातेश्वरी और धन्य है आपके लाल को। पर ये टीका नारियल जलो, आपकी जो ये 2 नारियां है नी, हमारी राजकन्या के सामने ये 2 ही कुछ भी नहीं है। उसे अपनी पुत्र वधू बना करके अपने ग्रह की शोभा बढ़ाओ। हमारी राजकुमारी बहुत सुशील, सुंदरी, रूपवान, गुणवान, शीलवान, खानदान, सर्वगुण संपन्न। अब साधु माता ने भगवान की ओर देखा, कटे मामा को मालौर, कटे कोट गांव जंगल में ठहरे हैं। अपने पास में क्या व्यवस्था रही है? राजघरा की बात है, एक राजा के घर बिहाने के लिए जाएगी, क्या व्यवस्था अपने पास? दूसरा के दरवाजे थोड़ा अपना माजना के लायक अनुसार जानो पड़ेगा। लाल कई विचारे धरो, कौन थारी बारात चढ़ेगा या कौन मंगल गीत गाएगी। देवनारायण भगवान ने कहा माँ सब आपकी कृपा से व्यवस्था हो जाएगी। आपको तो यदि ये संबंध मंजूर होवे तो टीका नारियल झिलवा हो जाएगा। बारात अपने साथ में बनी बनाई 1444 वाड़ है, रात सवाल गाने बजाने वाली का तो वो भी हो जाएगा। भगवान देवनारायण जहाँ विराजमान थे वहाँ किस बात की कमी थी? मातेश्वरी समझ गई थी इसकी और इच्छा है प्रणवा की, तो माता ने ब्राह्मण देवता को आदेश दिया, देवनारायण के नाम से लगन दिलवाया। ब्राह्मण देवता की सुंदर खातिरदारी, अच्छी मेहमानी की, नए वस्त्र पहनाए, असरफिया दी दक्षिणा में। लग्न तिथि तय हुई कि फलानी तिथि तारीख आपको बारात लेके धारानगर पधारना। अब जंगल में मंगल हो रहे हैं। भगवान के नाम से टीका झिलवा कर ब्राह्मण देवता धारानगर में आए। यहाँ राजा धूमधाम से राजकन्या का बिहाव कर रहे हैं। इधर भगवान का देवी जी के मंदिर में अब 3रा बिहाव हो रहा है। भगवान ने अपने माया को आदेश दिया, बोले यहाँ ऐसा मार्केट बना दो कि यहाँ जो भी आए और उनकी जो इच्छा हो वो वस्तु उन्हें प्रत्यक्ष दिखे, मांगना नहीं पड़े, कहना नहीं पड़े। तो भगवान की माया से वहाँ एक बाजार बन गया, नगर बन गया। देवता लोग बिहाव कार्य करने के लिए पधारे और इंद्र की अप्सरिया मंगल गाने के लिए भगवान के बिहाव में आई। देवताओं के नगाड़े बजे, बोले मृत्यु लोक में नारायण अवतार में देव नारायण धारानगर में बिहाने जा रहे हैं, तो उनको वहाँ जंगल में गाने बजाने वाली की जरूरत है। जाओ, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, जंगल में मंगल हो रहा। के लिए महाराज ने टीका नारियल ब्राह्मण के द्वारा पठाया। अब इधर देवी के मंदिर में माता ने उठते बराबर देखा, आई आओ सामने, आई भगवान को मावा का लड्डू पेठा कहीं बनवाया है और आपकी इच्छा है कि भगवान के बिहाव में थोड़ा सा फूल बरसाना चाहते हैं, तो फूल के बरसाने का टाइम आया ही है। तीसरी बात, आप स्वागत करना चाहते हैं, कुछ सापा दुपट्टा होगा तो थोड़ा सा इंतजार कर लो। नहीं आपके बिहाव में पेरावनी तो जैसे होगी सही, इस मौका पे आप चलो भैया।
यशराज वालों की ओर से परिवार के चरणों में 100 रुपया नाम ये 100 रुपया राधे श्याम ताली तालोड़ी वाले की ओर से भगवान के चरणों में साक्षात भेज देना। भगवान की जय हो। सोने पान की सिर पे मोती लगी, मुख में पान की सिर पे मोती की लगी, बना के गोरे से सोने पान की और हजारी लाल जी बाड़गांव वाले की ओर से भगवान का चरणों में सामने भेंट हो देवराज भगवान की जय दूल्हे जी के अंग में हल्दी लग रही है, बाना थाली माता अब हल्दी लगने के बाद स्नान हो रहा है।
जगन्नाथ जी कुंभ का हाथियों से भगवान का 50 रुपया तालोड़ी वाले सुनील भैया की ओर से 50 रुपये से संजय की ओर से प्रदान भगवान का करोड़ में सामने भेंट देना भगवान की जय है। 100 रुपया संदीप कटारा अमृत वाले की ओर से भगवान का करोड़ में छपवा दिया ₹50 पालिका की ओर से गुप्तदान देना भगवान के चरणों में देना भगवान की जय। हमने छपवा दिया है
50 रुपया विद्या की तरफ से भगवान का दरबार में देव भगवान की जय। कामयाब आ रही है। करो तथा आपने अपनी जगह पे बैठ जाइए सभी। यहाँ भीड़ नहीं करे, कृपया शांति से नीचे बैठ जाए और आनंद ले। राधा कृष्ण भगवान की सभी और वर निकासी हुई, बारात लेकर के भगवान दारानगर में पधारे। दारा चरणों पे जाऊं बलिहार, तोरण में आए चरणों पे जाऊं संबर कर ढोला सोहे सोने की घड़ियों वाला, गर्दन में इतनी सुंदर वो तो मणियों की माला।
दूल्हा दशरथ का लाला में जादू मोहे सकल नर चरणों में जाऊं में खूब बरसा रही गा रही है, थोड़ा ध्यान से सुनना। एक सुंदर भजन है आपकी सेवा में, जिसे देखो तो लाड़ा का मामा जी थोड़ा सा जाते अभी तो बारात हाँ खुशियाँ लुटाने वाला मन को लुभाने वाला सुंदर घोड़े पे आशुबा चरणों में जाऊं दूल्हे की आरती में हीरे हजार लेके दूल्हे की आरती में हीरे हजार लेके सातों सुहागन आई नदियों में प्यार लेके सातों सुहागन पीले पीतम्बर वाला मन को लुभाने वाला आया जनक जी के द्वार चरणों में जाना बिहार संसार सारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमः भवं भवानी सहितं नमामि। लाड़ा लाड़ी जान बराती गाने बजाने वाले ढोल लगाने वाले पृथ्वी आकाश हे हरे नारायण हे कृष्ण कमलावते दुर्गे सीतावते पृथ्वी आकाश पवन पानी सूर्य चंद्रमा देव नारायण पीपल दे रानी सुख लगन
दुल्हन दोनों अपने अपने आसन से विराजमान हो जाएं। इस प्रकार भगवान श्री देव नारायण और पीपल की रानी का भौरा अब राजा जय सिंह महाराज कन्या को भगवान के समर्पित कर अब नीचे बैठ जाओ सब नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठो, नीचे बैठो, दादा नीचे बैठ जाओ। बैठे यार, तू तो खड़ी हो रही है, तू तो बैठ रही हो। नीचे बैठो नहीं यार, एक बार ध्यान से देखो, सभा में सुनता रही तो आनंद अच्छा आएगा। निकल के देखो, अब समय से बाहर चल रहे हैं। आपका जो 8 से 11 का समय है वो तो हो गया है, देख लो घड़ी मोबाइल। अब जो इससे आगे बढ़ेंगे ये आपकी श्रद्धा, आपकी भावना। यदि आप श्रद्धा दिखाओगे तो कथा को ढाई चरणों में जाऊं श्री देव नारायण भगवान की जय हो। किस प्रकार से गावने और में मंगल गाए, दूल्हे जी ने तोरण का संस्कार किया। इसके बाद अंदर महल में पधारे, दूल्हा दुल्हन से कुल देवी का पूजन करवाया। फिर मंडप के नीचे आए। अब ब्राह्मण देवता ने हथेवा जुड़वाया, नाई ने आके गठबंधन किया। भगवान श्री देव नारायण और पीपल दे रानी राजकन्या का बहुरा हो गया। ब्राह्मण वेद पढ़ रहे हैं, कामड़िया और मंगल गा रही है, ढोल नगाड़े संग तोपा बंदूका चल रही है। और हिला वाले आपकी ओर से भगवान के ब्याह में कन्यादान और आपकी ओर से भगवान के स्वागत में साफा दुपट्टा गादी पर सामने भेंट हो रहा है। 200 रुपया 200 रुपया राम स्वरूप जी 12वां वाले की ओर से कन्यादान देना भगवान की जय हो। हेलो, जो भी कन्यादान करे वो यही दामा रखाए। आनंद देखो नहीं यार। अब हमारे रामेश्वर जी डेरी वाले रामेश्वर जी सुन रहे हो। ये 500 रुपया हमारे हरि प्रसाद जी पोस्ट मास्टर साहब ग्राम धुरला वाले आपकी ओर से भगवान की गादी पर यानी कन्यादान देवनार के जन्म। लो इन्हें देखो तो लेना। कृपया थोड़ी बाई जो इधर आ रही है इनके लिए साइड दे दो, थोड़ी बाई और। ये 100 रुपया अंगदपुर वाले हरमत सिंह आपकी ओर से भगवान के चरणों में कन्यादान। ये 500 रुपया हमारे शिवलाल जी दागी जनपद सदस्य 12वां वाले आपकी ओर से साफा दुपट्टा 500 रुपया कन्यादान। राधा गुड़िया की तरफ से हमारे बाबा की ओर से दिए गए, भगवान उनको खुश रखे। शेखपुर वाले और ये 200 रुपया हमारे राधे श्याम जी टेंट हाउस बाइबा वाले की ओर से भगवान की जय। सुमन भाई, हमारा सुमन भाई, ये 100 रुपया राम स्वरूप अंगदपुर वाले की ओर से कन्यादान देवनाथ भगवान की जय। हमारे जो पत्रकार जी है
उनकी तरफ से 50 रुपए कन्यादान में दिए गए। चंदन गोस्वामी जी की ओर से भगवान उनको खुश रखे। मान सिंह पटेल स्टेज पे आ जाए थोड़ा सा, अपने डेयरी वाले राम स्वरूप वाले की ओर से। आदरणीय साथियों, थोड़ी सी ध्यान से एक हमारे जनपद सदस्य साहब की घोषणा देवनारायण के दरबार में 1 मिनट का। आदरणीय साथियों, जैसे कि आप सभी क्षेत्रवासियों ने मुझे मिलकर यहाँ से जनपद सदस्य के रूप में चुना है, मैं भी एक सौभाग्य आप सभी के मार्गदर्शन में मैं बना हूँ। तो मेरी भी इच्छा है कि मेरी जनपद सदस्य की निधि से इस धुरला देवबंडी के ऊपर भी कोई काम हो। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जनपद सदस्य निधि से मैं 4 लाख रुपए की यहाँ पर घोषणा करता हूँ। भगवान की 4 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ, और घोषणा ही नहीं करता हूँ, बहुत जल्द इस घोषणा को पूरी भी करूंगा। और यहाँ पर मंदिर समिति जो भी जिस काम में लेना चाहती है वो जल्द ले, और हम राशि की घोषणा करते हैं। और भाई साहब यशवंत जी गुजर साहब भी अध्यक्ष हमारे यहाँ बैठे हैं, और जितनी जल्दी राशि भेजेंगे उतनी जल्दी हम राशि आपको दे देंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राजू जाटव की ओर से 100 रुपए दिए गए। भगवान उनको खुश रखे। बिना प्रसादी के कोई नहीं जाए। देवनारायण जी की श्रेष्ठ चंद्री से की ओर से शासना की ओर से भोजराज जी गुजर लाल बंदी वाले की ओर से दिए गए कन्यादान में। भगवान उनको खुश रखे। 50 रुपए सूरज वर्मा तालोड़ी वाले की ओर से दिए गए। भगवान खुश रखे। 50 रुपया रामपुरी वाले आपकी ओर से भगवान के चरणों में समर्पित भेंट। 50 रुपया काना गुजर अमृतपुर आपकी ओर से भगवान के चरणों में देना। माता बहने लो एक ले लेना। 50 रुपया नीलक गुजर मोतीपुरा वाली की ओर से कन्यादान देना। आज इसलिए नामदेवनी की तरफ से 50 रुपए भेंट होते हैं। बंसीलाल जी लोहारी वाले की तरफ से भजन सिंह जी राजू
मेरा भात भगन में आज मेरा भात भगन में जयकारा लगा दो। आपकी ओर से देवनारायण जी की कथा यहाँ पे जो चल रही है, भक्ति का जो रथ बरस रहा है, क्या कहना चाहेंगे? भगवान देवनारायण कथा चल अरे थोड़ा बोल लो ना के बारे में। अरे कहीं नहीं अरे